गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा बोबजे के लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे केमिस्ट्री में हमने पढ़ी थी कल इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन सी, SN1 रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन पढ़ी और इसकी मैकेनिज्म पढ़ी है, ठीक है। और एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता का क्रम भी पढ़ा था। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी कौन सी, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अपने पढ़ ली है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम रिएक्शन नंबर 2 कौन सी, SN2 रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आपको SN1 रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई है तो आपको आसानी से जो SN2 रिएक्शन है वो और भी अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो हम बात कर रहे थे आज नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो लेके आए आपके लिए SN2 रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा हाँ, जो दूसरी रिएक्शन थी अपनी SN2 रिएक्शन, हाँ जी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हाँ जी। नाम क्या हो जाएगा, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, बाई का यहाँ पे द्विव अणुक है, तो द्विव अणुक, हाँ जी द्विव अणुक नाभिक स्नेही, द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हम पढ़ने वाले हैं, हाँ जी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ध्यान दीजिएगा क्या, द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो 5-7 लाइन है इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, फिर एक एक लाइन को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देते हैं। तो याद रखना जो ये SN2 रिएक्शन द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो हमेशा सुपर डिग्री या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा ही दर्शाई जाती है, ठीक है। और जो ये अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक व न्यूक्लियोफिलिक दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करता है। क्या कहा हमने, इस प्रकार के अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग कि अभिक्रिया किस क्षण से चल रही है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करने वाली है एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे और 2 नंबर है आपका न्यूक्लियोफिलिक, उसकी सांद्रता पे डिपेंड करने वाला है। और ये ध्यान रखना SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, हाँ जी वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जो ये वाली रिएक्शन है, हाँ जी वो होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि हाँ जी इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है 2 क्रियाकारकों पे डिपेंड करता है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक काम में आ रहा है और एक दूसरा कौन सा काम आ रहा है, एल्किल हैलाइड काम में आने वाला है। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो द्वितीय कोटि की हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, जो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, वो एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, इस पद के दौरान ध्यान रखिएगा, इस पद के दौरान जो नाभिक स्नेही है एल्किल हैलाइड पर पीछे से अटैक करता है। क्या कहा हमने, जो ये वाली अभिक्रिया है SN2 रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें जो नाभिक स्नेही स्ट्रॉन्ग होता है वो एल्किल हैलाइड पर पीछे से अटैक करता है, जिससे संक्रमण अवस्था का निर्माण होने वाला है। और संक्रमण अवस्था उत्पाद से पहले की अस्थायी अवस्था होती है, जो कुछ क्षण के लिए बनती है, जो उत्पाद से पहले की अस्थायी अवस्था होती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है, विन्यास का क्या होता है, प्रतिपन्न होता है, ये याद रखेंगे। तो प्रतिपन्न भी हम पढ़ेंगे पॉइंट बनाकर। फिर नेक्स्ट बात कर रहे थे SN2 रिएक्शन में, हाँ जी जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो क्या थी, सुपर डिग्री 1 डिग्री, हाँ जी एल्किल हैलाइड द्वारा कौन सी रिएक्शन दर्शाई जाएगी, SN2 रिएक्शन दर्शाई जाएगी। फिर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो पहले इनकी लाइन देख लीजिएगा। जो फर्स्ट लाइन थी क्या थी, हाँ जी इसमें अभिक्रिया का वेग, हाँ जी क्रियाकारक व हाँ जी नाभिक स्नेही, क्रियाकारक व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर, दोनों की
दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाँ जी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं देखिएगा। हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती, दोनों के। एक तो क्रियाकारक आप क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड, तो क्या लिखेंगे आप RX, और न्यूक्लियोफिलिक को कैसे लिखते हैं आप, NU नेगेटिव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया अपना पॉइंट ऑर्डर बन गया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती क्या, एल्किल हैलाइड की सांद्रता, और नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता। तो अभिक्रिया वेग 2 पे डिपेंड कर रहा है, अभिक्रिया का वेग 2 अणु पे डिपेंड कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक पे और दूसरा एल्किल हैलाइड पे, 2 पे डिपेंड कर रहा है। तो हाँ जी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। हाँ जी, ये होगी अगली लाइन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इस अभिक्रिया में, हाँ ये भी लिख सकते हैं क्या, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एक पद में क्या होगी, संपन्न होगी, और इस पद के दौरान इस पद के दौरान हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड पर पीछे से, बैक साइड से, पीछे से आक्रमण करता है, जिससे ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। हाँ जी, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। फिर क्या लिखेंगे, इसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है, इसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे देखिएगा क्या, हाँ जी, यह अभिक्रिया हाँ जी 0 डिग्री व 1 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब यहाँ पर रहेगा सुपर डिग्री, तो यह अभिक्रिया 0 डिग्री व 1 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई जाती है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई जाती है। हाँ जी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें होगी, ठीक है। और जो इस अभिक्रिया में है, इस अभिक्रिया में ये भी याद रख सकते हैं, इस अभिक्रिया में हाँ जी विलायक की ध्रुवीय प्रकृति घटती है तथा न्यूक्लियोफिलिक हाँ जी न्यूक्लियोफिलिक की प्रबलता हाँ जी बढ़ती जाती है। हाँ जी, ये लाइनें होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हमने। आज इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग किस किस पे, क्रियाकारक व नाभिक स्थिति दोनों की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, कि जो भी अभिक्रिया हो रही है 2 पे डिपेंड कर रही है, 2 अणु पे डिपेंड कर रही है। एक तो कौन सा था, क्रियाकारक, एक कौन था, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर बना के आप, रेट ऑफ रिएक्शन हाँ जी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हाँ जी एल्किल हैलाइड की सांद्रता और न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता, दोनों की सांद्रता डिपेंड करती है।
फिर नेक्स्ट क्या था, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि ये दो अणु पे निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया का वेग कितने अणु पे? दो अणु पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, यह एक ही पद में संपन्न होती है। जो ये वाली अभिक्रिया है केवल एक पद में संपन्न होती है, और इस पद के दौरान जो न्यूक्लियोफिलिक है एल्किल हैलाइड पर किधर से अटैक करेगा? पीछे से आक्रमण करता है, जिससे किसका निर्माण होता है? ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, अर्थात संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इंपोर्टेंट था, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? विन्यास का प्रतिपन्न होता है। विन्यास का प्रतिपन्न होता है, ठीक है। इसको भी समझेंगे कि प्रतिपन्न क्या है। और इंपोर्टेंट लाइन क्या थी? हाँ जी, जो SN2 अभिक्रिया है, हाँ जी, वो कौन देंगे? सुपर डिग्री, या फिर कौन देंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई जाती है। और नॉर्मल ये भी याद रखें, क्या इस अभिक्रिया में जो विलायक की दूरी प्रकृति है वो तो घटती जाती है, और नाभिक इसने क्या होता जाता है? स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम कंपैरिजन करें SN1 और SN2 अभिक्रिया का। ध्यान दीजिएगा, क्या करें? आपने कल पढ़ी SN2 रिएक्शन इससे पहले लेक्चर में, और अब पढ़ रहे हम कौन सी? SN2। यदि कंपैरिजन की बात करें, ठीक है, भिन्नता की बात करें तो क्या क्या भिन्नता, इनमें क्या क्या अंतर आने वाला है? SN1 जो अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाकार की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा था, एक पे डिपेंड कर रहा था, तो वो होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हाँ जी, इसमें दो अणु पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन सी कोटि होगी? द्वितीय कोटि की। जो SN1 रिएक्शन थी दो पदों में संपन्न होती थी, और ये एक पद में संपन्न होती है। उसमें क्या होता था? प्रथम पद स्लो होता था और दूसरा पद फास्ट होता था, और स्लो पद के दौरान, हाँ जी, कार्बोदहन का निर्माण होता था। उसमें SN1 रिएक्शन में, हाँ जी, किसका निर्माण हुआ? संक्रमण अवस्था का निर्माण SN2 में, और उस SN1 रिएक्शन में हो गया साहब किसका? कार्बोनिमाइन या कार्बोदहन का निर्माण होता था। हाँ जी, SN1 रिएक्शन में विन्यास का धारण होता था, और इसमें विन्यास का क्या होता है? प्रतिपन्न होता था। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और जो SN2 अभिक्रिया है वो किनके द्वारा दर्शाई जाएगी? हाँ जी, सुपर डिग्री व 1 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई जाती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी, जो SN2 रिएक्शन में विलायक की दूरी प्रकृति घटती जाती है, और उसमें विलायक की दूरी प्रकृति बढ़ती जाती है, और न्यूक्लियोफिलिक की, हाँ जी, प्रबलता है वो घटती जाती है। तो ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन में जो नाभिक स्नेह होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है। हाँ जी, कमजोर होता है, और विलायक क्या होता है? हाँ जी, अधिक दूरी में प्रकृति का होता है। और इसमें क्या करना आपको? विलायक की दूरी प्रकृति घटती जाती है, लेकिन किसकी प्रबलता बढ़ती जाती है? न्यूक्लियोफिलिक की प्रबलता बढ़ती जाती है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा, हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? एग्जाम्पल जो हमने ये राउंड किया है बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अभिक्रिया का वेग दो पे डिपेंड कर रहा है, दो पे, दोनों पे। एक तो क्रियाकारक और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक, दोनों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान रखना, यदि इनकी सांद्रता डिक्रीज होगी तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, ठीक है। यदि इसकी सांद्रता डिक्रीज होगी तो भी अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। यदि इन दोनों की सांद्रता बढ़ रही है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया के वेग में दो अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक ही पद में कंप्लीट होगी, इस पद के दौरान भी किसका निर्माण होगा? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो कि नाभिक इसने पीछे से अटैक करता है। फिर नेक्स्ट, इसमें विन्यास का क्या होने वाला है? प्रतिपन्न होने वाला है। अब प्रतिपन्न, रेसिमिकेशन और रिटेंशन को एक पॉइंट बनाकर हम पढ़ेंगे पूरा एक लेक्चर में, ठीक है। और ये अभिक्रिया 1 डिग्री और, हाँ जी, 1 डिग्री और सुपर डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा ही दर्शाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, इस अभिक्रिया में विलायक की दूरी प्रकृति घटती जाती है, न्यूक्लियोफिलिक की प्रबलता बढ़ती जाती है। हाँ जी, अब आपने दिमाग लगाया होगा क्या कि 3 डिग्री तो दर्शाती है कौन? SN1 रिएक्शन, और जो SN2 रिएक्शन है वो दर्शाती है कौन? हाँ जी, सुपर डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब जो 2 डिग्री है वो डिपेंड करते हैं किस पे? न्यूक्लियोफिलिक व विलायक की प्रकृति पर, कि विलायक कैसा होना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कैसा होना चाहिए। तो इसका भी पॉइंट बनाकर हम पढ़ने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल, हाँ जी, एग्जाम्पल इसको करते हैं हम, SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तथा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। और आपको संक्रमण अवस्था बतानी है, और संक्रमण अवस्था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हाँ जी। और इसमें देखेंगे जो संक्रमण अवस्था है उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी आ रही है ये भी आपको चेक करना है। देखिएगा, हाँ जी, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, हाँ जी। जैसे हमने लिखा सुपर डिग्री, ये हो गया सुपर डिग्री मैथिल हैलाइड, हाँ जी, ये हो गया मैथिल हैलाइड।
अब मेथिल हेलाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं जलीय KOH के साथ में, ठीक है। अब देखिएगा यहां से रिमूव क्या हो जाएगा, KCl बाहर क्या हो गया KCl, हाँ जी OH यहाँ पे जुड़ने वाला है, तो क्या लिखूंगा CH3OH मैथिल एल्कोहल, हाँ जी मैथिल एल्कोहल बन गया, हाँ जी। अब देखिएगा एक नाभिक किसी नहीं हट रहा है तो दूसरा नाभिक किसी नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि यहां से जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो माइनस और इस पे क्या आ सकता है प्लस, यहां से तोड़ा माइनस और इस पे प्लस, हाँ जी। तो ये प्लस इस माइनस के साथ तो KCl बाहर, और ये OH माइनस जो नाभिक किसी नहीं है वो अटैक करेगा किस पे CH3 पे, ठीक है। लेकिन जो अटैकिंग की समय है अर्थात न्यूक्लियोफिलिक एक हट रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा है, और ये जो कार्य होगा वो एक ही साथ होगा। क्या कहा हमने, हाँ जी इस प्रकार के विग्राम में एक न्यूक्लियोफिलिक जिस समय निकलता रहेगा उसी समय एक दूसरा प्रभावी न्यूक्लियोफिलिक पीछे से जुड़ता रहेगा, और ये दोनों घटना एक ही समय में होने वाले, उस कारण से क्या बनती है संक्रमण अवस्था बनती है। ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, हाँ जी कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। तो स्टेप फर्स्ट और एक ही पद में ये कंप्लीट होती है। तो स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब देखना सबसे पहले क्या लिखने वाले हम CH3 और क्या लिखा X, और इस पे अटैक करवाना है, इसको हम तोड़ देंगे किसको, हाँ जी OH माइनस और K प्लस, हाँ जी। तो हम अटैक करवा रहे हैं किसका OH माइनस का अटैक करवा रहे हैं। तो देखिएगा जो नाभिक किस नहीं है वो पीछे से अटैक करने वाला है, क्योंकि सामने तो कौन बैठा है ये X नेगेटिव बैठा है। अब देखिएगा संक्रमण अवस्था कैसे बनाएंगे, हाँ जी इस कार्बन की संयोजकता 4 है, हाँ जी H क्या लिखा H। अब जिस समय ये नाभिक किसने हटता रहेगा तो ये नाभिक किसने पीछे से जुड़ता रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, हाँ जी X से आंशिक नेगेटिव ये बाहर निकल रहा है, हाँ जी उसी समय पीछे से कौन जुड़ता रहेगा, हाँ जी OH आंशिक नेगेटिव, हाँ जी। अब देखिएगा इसको क्या बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलेंगे आप ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, हाँ जी। इससे संबंधित और भी बातें हम लिखने वाले हैं, फिलहाल इसको समझिएगा, हाँ जी। ये CH3 और X है, इतना था, ठीक है। अब जिस समय ये नाभिक इसने निकलता रहेगा हेलाइड आयन निकलता रहेगा, पीछे से कौन जुड़ता रहेगा OH माइनस, जो कि प्रभावी है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिससे कौन सी अवस्था बन जाएगी संक्रमण अवस्था। एक नाभिक इसने जिस समय निकलता रहेगा दूसरा प्रभावी नाभिक इसने पीछे से उसी समय जुड़ता रहेगा। तो जिस क्षण में ये नाभिक इसने निकल जाएगा उसी क्षण में पीछे से पूर्ण रूप से कौन जुड़ जाएगा OH माइनस, ठीक है। लेकिन जो ये घटना होती है कुछ क्षण के लिए होती है, उत्पाद से पहले की ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी संक्रमण अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था जो कि क्या है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब क्या है अस्थायी है, क्या है ये अस्थायी है, हाँ जी उत्पाद से पहले की अवस्था है। अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है, हाँ जी। अब मैं इस रिएक्शन को आगे इधर कर दूं, ये X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो OH पीछे से जुड़ जाएगा, तो बाहर तो क्या हो गया X नेगेटिव, ठीक है। अब वापस जोड़ के देखें तो क्या बन जाएगा, हाँ जी CH3 क्या बन गया OH बन चुका है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया मेथिल एल्कोहल। अब देखिएगा K प्लस और X माइनस, तो इसको यहाँ जोड़ देंगे K प्लस प्लस X माइनस, इससे क्या बन जाएगा अपना KX बन जाएगा, हाँ जी। अब देखिएगा और ये यहाँ पे क्या हो रहा है एक X नेगेटिव बाहर निकल रहा है, पीछे से OH माइनस से जुड़ रहा है, हाँ जी। इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतीपन, क्या बोलते हैं वाल्डन प्रतीपन, मतलब जिस तरफ क्रियाकारक जुड़ रहा था उस तरफ उत्पाद ये दूसरा नाभिक से नहीं जुड़ा पीछे से जुड़ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं प्रतीपन बोलते हैं, जो कि आगे पॉइंट बनाकर हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ऐसे घटना चक्र के बारे में बताने वाला कौन था वाल्डन था, ठीक है। तो नाम क्या पड़ गया वाल्डन प्रतीपन पड़ चुका है, हाँ जी। अब बात करते हैं इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें, देखेगा क्या इसमें कार्बन की आपको बतानी है, हाँ जी वैलेंसी कितनी है बताएगा। इस संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता 5 आ रही है, हाँ जी कार्बन की 5 संयोजकता, कार्बन की 5 संयोजकता 5 वैलेंसी बन रही है, हाँ जी। इसमें से 2 तो क्या है
तो टू पार्शियली बॉन्ड, टू पार्शियली बॉन्ड, टू पार्शियली बॉन्ड मतलब दो तो आंशिक बॉन्ड है, और जो थ्री बॉन्ड है, जो थ्री बॉन्ड है वो फुल बॉन्ड है। क्या है? फुल बॉन्ड है। ठीक है, 5 बंद थे, उसमें से 2 तो पार्शियली बॉन्ड है। पार्शियली का मतलब आंशिक, थोड़े थोड़े, कभी भी हट सकता है, ये कभी भी जुड़ सकता है, मतलब कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये आंशिक बॉन्ड हो गए, पार्शियली बॉन्ड हो गए। 3 फुल बॉन्ड है, देख लीजिएगा 3 फुल बॉन्ड हैं, ये हो गया साहब। अब ये ध्यान रखना है कि इस कार्बन की संकरित अवस्था क्या है और संरचना क्या बन रही है, ये चेक करने वाले हैं। तो देखिएगा संकरण में हमेशा सिग्मा बंद काम में थे, पाई बंद और पार्शियल बॉन्ड काम में नहीं आते हैं। क्या काम में? संकरण में सिग्मा बंद ही काम में आते हैं। हाँ जी, आंशिक बंद व पाई बंद काम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक सिग्मा बंद, दूसरा सिग्मा बंद और ये तीसरा सिग्मा बंद, तो 3 सिग्मा हो गए। तो समूह संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। समूह संख्या 3 के लिए हाँ जी कौन सा संकरण आता है? sp2 संकरण आता है। कौन सा संकरण? sp2 संकरण आता है। फिर नेक्स्ट बात करें, हाँ जी इसकी संरचना देखें, यदि हम इसकी संरचना देखें तो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज 3 कोण बन रहे हैं, इसमें 1 कोण, 2 कोण और त्रिकोण, तो ट्राइगोनल हो गया। हाँ जी, अब एक देखो यहां से एक बॉन्ड बाहर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, तो 2 पिरामिड हो गए, तो नाम क्या हो जाएगा? हाँ जी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। हाँ जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो हाँ जी स्क्रीनशॉट लिए, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म लेते हैं, तो आपको अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो एक और लेते हैं, तो देखिएगा जो अगला एग्जाम्पल है वो लेते हैं। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 डिग्री से लेते हैं। 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ में? जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो देखिएगा हमने क्या लिखा, अगला जो एग्जाम्पल है वो लिखा हमने 1 डिग्री से लिखा है CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ है? हाँ जी जलीय KOH या NaOH के साथ में। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, एक Cl बाहर हो जाएगा तो दूसरा OH यहाँ जुड़ने वाला है, तो क्या लिखूँ? CH3CH2OH और बाहर हो गया KCl। हाँ जी, नाम है एथिनॉल या एथिल एल्कोहल बना है, 1 डिग्री है, और ये है एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, और ये भी 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री है। अब देखिएगा आपसे पूछ ले जाए ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 है या SN2, आपसे पूछ ले जाए जो हमने ये रिएक्शन लिखी है वो SN1 है या SN2 रिएक्शन। हाँ जी, पहचाने का तरीका क्रिया कारक से मिलने वाला है, और यहाँ पे जो क्रिया कारक है वो कौन है? एथिल क्लोराइड है। ठीक है, और हमने अभी कहा था यदि सुपर डिग्री या 1 डिग्री हो तो SN2 रिएक्शन आएगी, और 3 डिग्री आ जाए तो आएगी SN1 रिएक्शन। तो प्रेजेंट टाइम में देखिएगा क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ रहा है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से केवल और केवल एक कार्बन जुड़ रहा है, तो यह 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड है, जो कौन देगा? SN2 रिएक्शन देने वाली है। अब बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो देखिएगा इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होने वाली है। सबसे पहले किसको तोड़ेगा आप? हाँ जी जलीय KOH को तोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है यहाँ पे? K++OH माइनस, ये हो गया कौन अपना नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, और ये कौन हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखिएगा आगे लिखेंगे हम, और ये स्टेप फर्स्ट अर्थात एक ही पद में क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो देखिएगा हम इसको यूं लिखने वाले हैं CH3CH2 और क्या लिखूं? Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ चल रही है? हाँ जी नाभिक स्नेही कौन था? OH था, ये अटैक कर रहा है, और ये किधर से अटैक करेगा? पीछे से करने वाला है। ठीक है, तो इसको यूं लिखेंगे हम, देखिएगा ये CH3 इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब आप सोचेंगे OH को हम इसी पे क्यों जोड़ रहे हैं, इस पे क्यों नहीं जोड़ रहे? क्योंकि यहीं से तो निकल रहा है ना नाभिक स्नेही, तो दूसरा नाभिक स्नेही इसी कार्बन से जुड़ने वाला है। तो क्या लिखूं?
CH3 फिर क्या लिखा C। हाँ जी, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, जोड़ दिया हमने। हाँ जी, ये नाभिक किसने हट रहा है, पीछे से दूसरा नाभिक किसने जुड़ रहा है, तो ये नाभिक किसने तो क्या हो रहा है, हट रहा है, और दूसरा जो नाभिक किसने था OH नेगेटिव, ये जुड़ रहा है। कौन सी अवस्था हो गई आपकी, ट्रांजिशन स्टेट। हाँ जी, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बन चुकी है। अब देखिएगा आप आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वाल्डन प्रतिपन, वाल्डन प्रतिपन। हाँ जी, बाहर क्या हो जाएगा आपका X-, जिस क्षण में ये नाभिक किसने हट जाएगा उसी क्षण में पीछे से पूर्ण रूप से कौन जुड़ जाएगा, OH- प्रबल नाभिक किसने, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जैसे मान लिया ये निकल गया तो क्या बचा CH3 CH2OH, तो यहाँ पे बन गया आपका एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, ये बन गया अपना कौन, एथिल एल्कोहल। हाँ जी, अब देखिएगा इस जो कार्बन की संयोजकता है, हाँ जी, वो 5 है, तो कार्बन 5 वैलेंसी 5, हाँ जी, वैलेंसी का निर्माण कर रहा है, 5 वैलेंसी बन रही है। इसमें से जो 2 बॉन्ड है, 2 पार्शियली बॉन्ड है, 2 पार्शियली बॉन्ड, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात जो 3 बॉन्ड है, 3 जो बंद हैं वो फुल बॉन्ड हैं। कैसे हैं, फुल बॉन्ड हैं। इसके बाद में हाँ जी, संकरण वही आएगा, कौन सा, sp2, और जो संरचना है वो क्या है, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। हाँ जी, ये बनने वाला है। ये इसकी मुख्य बातें हो गई हैं, ठीक है। अब बच गया देखो बाहर कौन, ये तो K+, तो यहाँ लिखो K++X- क्या बन जाएगा, KX। हाँ जी, KX, या फिर आपने क्या लिखा था, यहाँ पे लिया था Cl, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, Cl, कोई भी हेलोजन हो सकती है, और तो यहाँ पे भी क्यों निकलेगा Cl- ये कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, या आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया, अब Cl निकल रहे तो Cl कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा KCl, तो KCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना KCl। ये 1 डिग्री एल्कोहल प्रोडक्ट बना है, जो कि ये देख लीजिएगा। और ये सब बताने वाला कौन था, वाल्डन, तो पूरा जो नाम है इसका क्या हो जाएगा, वाल्डन प्रतिपन, ठीक है। तो इस प्रकार से SN2 अभिक्रिया में क्या बनती है, संक्रमण अवस्था, जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थायी अवस्था होती है, ठीक है। उत्पाद से पहले की अवस्था है कौन सी, संक्रमण अवस्था। तो हमने कहा था जो SN2 रिएक्शन है इसमें अभिक्रिया का वेग 2 अणु पे डिपेंड कर रहा था। एक तो किस पे डिपेंड कर रहा था, हाँ जी, क्रियाकारक की सांद्रता पे, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था, हाँ जी, नाभिक से या दूसरे अभिकर्म की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया हुई है वो एक ही पद में कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, एक ही पद में क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, हाँ जी। और इस पद के दौरान भी किसका निर्माण होने वाला है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होने वाला है। और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, कार्बोनाइन, संक्रमण अवस्था, SN1 SN2 सारी रिएक्शनें पढ़ी थी, ठीक है, हाँ जी। और जो ये बताने वाला को है वाल्डन, ठीक है, तो टोटल इसका नाम पड़ने वाला क्या, वाल्डन प्रतिपन। ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, और इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कार्बन की 5 वैलेंसी है, ठीक है। इसमें से 2 बॉन्ड तो कैसे हैं, ये वाले बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड है, आंशिक बॉन्ड है, और जो 3 बॉन्ड है वो फुल बॉन्ड है, 1 2 3 फुल बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट है हाँ जी, इसमें संकरण कौन सा आएगा, sp2 आएगा। कैसे, सिग्मा 1 2 और 3, ये सिग्मा बंद नहीं है, ये पार्शियली बॉन्ड है, और संकरण में सिर्फ सिग्मा बंधु की गिनती करते हैं। तो 3 बंधु के लिए कौन सा संकरण बनने वाला है यहाँ पे, sp2। जो संरचना देके तो संरचना हम U बना सकते हैं, त्रिकोणीय, एक कोण, 2 कोण और ये तीसरा कोण, त्रिकोणीय एक पिरामिड दूसरा पिरामिड, तो क्या लिख देंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये बनेगी अपनी कौन सी, SN2 अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा जाता है, आज SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल लड्डू की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहा हमने, क्वेश्चन था एक, जैसे क्वेश्चन से कर देते हैं, SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल लड्डू की क्रियाशीलता का सही क्रम दीजिए। SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल लड्डू की क्रियाशीलता का सही क्रम दीजिए, क्रियाशीलताओं का सही क्रम दीजिए। तो देखेगा सही क्रम,
किसका, SN2 अभिक्रिया के लिए, SN2 अभिक्रिया के लिए, हाँ जी, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए, ये आ जाए। ठीक है, तो आपको U बनाना है। सबसे पहले सुपर डिग्री ले लीजिएगा आप, CH3X, हाँ जी, इससे कम कौन आ जाएगा, हाँ जी 1 डिग्री, तो CH3CH2X, और इससे कम क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी 2 डिग्री की, तो क्या लिखेंगे आप CH3 का होल ट्वाइस CH और क्या लिखो X, हाँ जी, इससे कम 3 डिग्री CH3 का होल ट्वाइस CX, और इससे कम, हाँ जी, इससे कम Y लिख, L लिख CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या लिखो X, और इससे कम कौन हो जाएगा बेंजिल हैलाइड, कौन हो जाएगा बेंजिल हैलाइड। हाँ जी, ये क्या बन गया क्रियाशीलता का क्रम बन चुका है। ठीक है, सबसे अधिक जो क्रियाशील है SN2 अभिक्रियाओं के लिए, हाँ जी, वो कौन आएगा सुपर डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ जी, ये घटता क्रम है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अर्थात एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम कौन से अभिक्रियाओं के लिए, SN2 अभिक्रियाओं के लिए। अब सुनेगा, हालांकि आपके 12th एग्जाम में सिर्फ यहां तक आता है 3 डिग्री तक, सुपर डिग्री, हाँ जी, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और फिर यहां तक आता है, ये हो गया आपका 3 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, हाँ जी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया के प्रति, SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, क्यों प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों। हाँ, ये क्वेश्चन है कौन सा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती क्यों, मतलब देती सबसे फास्ट कौन सी है सुपर डिग्री और 1 डिग्री। हाँ जी, लेकिन जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है इसकी क्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया के प्रति क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका देखिएगा आंसर, हाँ जी, क्या होगा CH3, फिर क्या लिखूं CH3, फिर क्या लिखा हमने CH3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कौन है X, और अटैक कौन करने वाला है, नाभिक किस नहीं है, ये 3 डिग्री है और ये नाभिक किस नहीं है। अब सुनेगा CH3 का एरिया यहाँ तक है, हाँ, इस CH3 का एरिया यहाँ तक है, और इस CH3 का एरिया यहाँ तक है, सामने कौन है X। हाँ जी, अब जो नाभिक किस नहीं है वो पीछे से अटैक करता है, कहाँ से अटैक करता है SN2 अभिक्रियाओं में, पीछे से अटैक करता है, तो पीछे कोई जगह बच रही है, नहीं बच रही ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूह की संख्या बढ़ जाती है। क्या कहा हमने, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूह की संख्या बढ़ जाती है, जिससे नाभिक स्नेह को अटैक करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। हाँ जी, जिससे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी बाधा, त्रिविम बाधा, हाँ जी, उत्पन्न हो जाती है। एक बाधा, दूसरी बाधा, तीसरी बाधा, 3 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, तो ये किधर से भी नहीं आ सकता, कर सकते हैं, तो त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि कौन सी करती हैं, हाँ जी, सुपर डिग्री और 1 डिग्री रिएक्शन, हाँ जी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन देती हैं। तो क्वेश्चन तो अपना कौन सा दोबारा देख लीजिएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। यदि आप देखना चाहें और भी इसको तो देखिएगा, हाँ जी, जैसे हम क्या लें 1 डिग्री सुपर डिग्री लेते हैं, तो H, फिर क्या लिखा H, फिर क्या लिखा H, और यहाँ पे कौन है X, अटैक करवा रहे किसका, OH माइनस का, ये हो गया सुपर डिग्री। अब जैसे 1 डिग्री लिखूँ मैं CH3, हाँ जी, H, और क्या लिखूँ H, और यहाँ पे कौन है X, यहाँ पर अटैक हो रहा है किसका, OH माइनस का। हाइड्रोजन किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, हाइड्रोजन किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, तो ये पीछे से अटैक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट
हाँ जी, अब इसमें देखिएगा एक बाधा उत्पन्न हो रही है एल्किल समूह द्वारा और ये हाइड्रोजन किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो नाभिक इसने आराम से पीछे से क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, तो ये भी रिएक्शन देता है। हाँ जी, अब बात करते थे किसकी, 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री में त्रिविम बाधा उत्पन्न हो गई, एक बाधा, दूसरी बाधा और तीसरी बाधा। नाभिक स्नेह को अटैक करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से हाँ जी जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो SN2 विग्रियों के प्रति क्या होगी, सबसे कम क्रियाशील हो गई है। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन हो गई कौन सी, SN2 रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है आपको हल करना है। बोर्ड एग्जाम में देखिएगा कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 था हाँ जी, क्वेश्चन अपना था क्या, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, वह अभिक्रियाओं का नाम भी लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। हाँ जी, क्या निम्न विक्रियाओं को पूर्ण करना है और अभिक्रिया का नाम देना है। हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन ऐसे थी क्या, हाँ जी CH3 का होल ट्वाइज C और यहाँ पे कौन था, Cl लगा हुआ था। हाँ जी प्लस, ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट ऐसे भी आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे अटैक कर रहा है कौन, OH माइनस। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकंड रिएक्शन थी वो यूँ थी, क्या थी, CH3 हाँ जी, फिर था CH2 और यहाँ पे लिखा था Cl प्लस OH माइनस। हाँ जी, ये क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में हुआ। हाँ जी, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, विक्रिया का नाम लिखिए। हाँ, विक्रिया को कंप्लीट करना है और विक्रिया का नाम लिख रहा है कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, सिर्फ पहचानना है और विक्रिया को कंप्लीट करना है। तो देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये 3 डिग्री कार्बोनाइन है और 3 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण किस अभिक्रिया में होता था, SN1 में। तो देखिएगा मैं इस रिएक्शन को यूं लिख रहा हूं, कैसे, इसको लिख रहा हूं CH3, फिर क्या लिखा CH3, फिर क्या लिखा CH3, फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और अटैक कर रहा है कौन, OH माइनस। तो 3 डिग्री हाँ जी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे देखो ये प्लस कैसे आया है, यहाँ पे लगा दिया जैसे मैंने X, तो ये क्या बन गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये ग्रहण करें तो इस पे क्या आ गया माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। तो ये 3 डिग्री था, क्या था 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोनाइन या 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो हमेशा कौन सी रिएक्शन देती है, SN1 रिएक्शन। तो सीधा OH माइनस से कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH3 का होल ट्वाइस COH लिखने वाले हैं, अर्थात इसको आप U भी लिख सकते हैं। CH3 3 है, इस कार्बन से जुड़ी हुई है, ये CH3 3 है जो कि इस कार्बन से जुड़ी है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। फिर नेक्स्ट बात करें, हाँ जी यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, OH जुड़ेगा तो हम लिखेंगे क्या, CH3 CH2OH और बाहर क्या हो गया Cl माइनस। अब पहचानेगा ये कौन से विक्रिया है, SN1 है या SN2। तो ये तो 1 डिग्री है और 1 डिग्री तो कौन सी रिएक्शन आती है, आज SN2 रिएक्शन आती है और 3 डिग्री के लिए कौन सी रिएक्शन आती है, SN1 रिएक्शन आती है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी अब चलते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर जो अगला लेक्चर है हाँ जी उसमें पढ़ाएंगे आपको रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिक मिश्रण। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं जो नीट और जेट और IIT वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN1 और SN2 विक्रियाओं के से संबंधित। तो देखिएगा हाँ जी क्या SN2 अभिक्रिया से संबंधित, SN2 अभिक्रिया से संबंधित सही विकल्प चुनिए, ये क्वेश्चन था। तो देखिएगा पहला जो ऑप्शन है वो यू बन रहा है, हाँ जी इसमें
मतलब SN2 अभिक्रिया में SN2 या फिर डायरेक्ट लिखो ना आप, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है, आपको बताना है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा, इसमें केवल कार्बोदनाइन का निर्माण होता है। इसमें केवल कार्बोदनाइन का निर्माण होता है। कार्बोदनाइन, हाँ जी, का निर्माण होता है। कार्बोदनाइन का निर्माण होता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा विन्यास का प्रतिपन होता है। विन्यास का प्रतिपन होता है। हाँ जी, मुख्यतया हाँ जी, मुख्यतया 1 डिग्री सुपर डिग्री व 1 डिग्री, हाँ जी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, हाँ जी, SN1 रिएक्शन देती है। हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था अपना। हाँ जी, बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। SN2 अभिक्रिया से संबंधित सही विकल्प कौन से अभिक्रिया की बात कर रहा है, पहले तो ये देखिएगा SN2 अभिक्रिया की बात कर रहा था। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा बना है, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है। क्या दे दिया, संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है। इसमें तो होता था, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है किसमें, SN2 अभिक्रिया में, और इसमें क्या बोल रहा है कि संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है। तो पहला तो जो है ऑप्शन वो क्या हो गया अपना, गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें केवल कार्बोदनाइन का निर्माण होता है। क्या इसमें कार्बोदनाइन का निर्माण होता था, इसमें कार्बोदनाइन का निर्माण नहीं होता, सिर्फ कार्बोदनाइन का निर्माण होता था किसमें, SN1 अभिक्रिया में। तो ये दूसरा ऑप्शन भी क्या अपना गलत है। फिर नेक्स्ट क्या करें, विन्यास का प्रतिपन्न होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, विन्यास का प्रतिपन्न होता है। और धारण किसमें होता था, SN1 में। हाँ जी, क्योंकि इसमें नाभिक इसमें पीछे से अटैक करता था, तो विन्यास का क्या होता था, प्रतिपन्न। तो तीसरा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्या था, मुख्यतया सुपर डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन। और ये तो देते थे हमेशा कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन देते थे, न कि SN1। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके हर लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। यदि आप अच्छा कमेंट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो अगली क्लास थी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिक मिशन, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसी से संबंधित है SN1 SN2 रिएक्शन से क्या क्या इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमिक मिशन, जिसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।